तकरीर के लिए हिंदुस्तान गिर शोहरतों का मालिक, मुल्क गिर शोहरतों का मालिक, दिल गिर शोहरतों का मालिक, जिनका सफर हर दूसरे दिन एक सुबह बदलता है, वो खतीब जिनकी शोहरत यकीनन आसमान की बुलंदियों को, आइए उसी अजीम खतीब की हम आमद का वेलकम करें और उनका स्वागत हम करें। यानी खतीबे हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला दामन बरकत कुद्सिया मंदुरानिया सीवान बिहार को हलचल सीमानी ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तेरी 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 आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस। एक कुर्सी लाते बेटा, सोफा सेट लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक शेर में पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लगे तो आज सुभान अल्लाह बोलिएगा, वरना जिंदगी में जब कभी अच्छा लग जाए सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। हाँ, क्या जुमला है। अच्छा देखिए, मेरे सामने एक बच्चा बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अशरफ अली। ऐसे जब मैं खड़ा हुआ तो इसने एक काम तो सबसे पहले किया कि हाथ से कड़ा उतार करके जेब में रख। थोड़ी देर बाद इसने चश्मा भी रख लिया, 3 अंगूठी पहना है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर तांबा पीतल की होगी तो भी रख लेगा। पैसा मुझी से ले लेना और चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशा की बनवा लेना। ऐसे भी मुझे याद है कि मुजफ्फरपुर के एक जलसे में एक नौजवान फटा हुआ जींस पहन करके आ गया। गांव के बच्चों ने उसे बहुत समझाया कि देखिए मुफ्ती सुल्तान साहब उस जलसे में आने वाले हैं। कहा इसीलिए तो मैं जा रहा हूं। बिल्कुल सामने बैठा था। कहा हजरत मैं इसीलिए आया कि आज मेरी इस्लाह हो जाए, है ना। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। हजरात, ये दौरे फितन है जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर बेटा माँ की बारगाह में हाजिरी नहीं देता। बाप जन्नत का दरवाजा है, मगर बेटा उस दरवाजे को राजी करने की कोशिश नहीं करता। यकीनन ये बड़ा पुरफितन दौर है जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं। अब लोग किताबें नहीं AI से मसाइल हल करते हैं। अब बच्चे बैठकर किताबों में सवालात के जवाबात नहीं तलाशते, बल्कि गूगल के जरिए अपने सारे सवालात का जवाब हल कर रहे हैं। ऐसे पुरफितन दौर में जबकि सारी दुनिया तरक्की की बात कर रही है, जमाना तरक्की कर रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, अब तो ये इंसान सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर इंसान करे तो क्या करे। क्या रिसर्च का दरवाजा बंद हो जाएगा? क्या इंसान की अक्ल यहीं पे ठहर जाएगी? क्या इंसान सिर्फ मादी ताकतों में उलझ करके रह जाएगा? इन सारी तरक्कियों के बावजूद पूरी दुनिया में एक इनकलाब है, एक नगमा है, और वो इनकलाब और नगमा यही है कि दुनिया में किताबों में कुरान का जवाब नहीं है और इंसानों में आमिना के लाल का जवाब नहीं है। वाह मियाँ, अगर कुरान न हो तो रिसर्च के दरवाजे कौन खोलेगा?
कुरान नहीं हो तो माँ बाप की अजमत का ऐलान कौन करेगा? कुरान नहीं हो तो आसमान के सफर का ऐलान कौन करेगा? सारी दुनिया की तरक्की जहाँ पे सिमट जाती है वहाँ से कुरान का ऐलान शुरू होता है। ऐसे पुरफितन दौर में जरूरत इस बात की है हम इस्लाम के करीब हों, हम मुस्तफा जाने रहमत के करीब हों, हम कुरान के करीब हों, हम इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के करीब हों। ये और बात है, आज पूरी दुनिया में जो हालात हमारी निगाहों के सामने है, एक अजीम जंग का मैदान खुला हुआ है। हर शख्स इस बात का दावा कर रहा है हम सुपर पावर है, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मगर सारी दुनिया जिसके पास जितने एटम बम है, जिनके पास जितने मिसाइल है, जिनके पास जितनी सलाहियतें हैं, ये सारी सलाहियतों के सामने सिर्फ वो सलाहियत जिसके बारे में कुरान कहता है। याद रखना, ये जमीन, ये आसमान, ये हवा, ये सारी कायनात का मालिक सिर्फ एक है और उसे हम खुदा कहते हैं। उसकी मर्जी के बगैर एक जर्रा नहीं हिल सकता, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। वो चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे, वो चाहे तो कतरा को समंदर बना दे, वो चाहे तो एक गरीब को अमीर बना दे, वो चाहे तो ताकतवर को कमजोर बना दे। यही वजह है अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। वो तकब्बुर चाहे ताकत का तकब्बुर हो, घमंड हो, चाहे हुस्न जमाल का तकब्बुर हो। याद रखिएगा, तकब्बुर घमंड को कहते हैं। वो चाहे इल्म का तकब्बुर हो, खानदानी हस्ब नसब का तकब्बुर हो, वो चाहे तकवा और परहेजगारी का तकब्बुर हो। एक दिन ये तकब्बुर इंसान को बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा करके रखता है। इसलिए कभी ताकत पे गुरूर न करना, कभी हुस्न जमाल पे गुरूर न करना। याद रखना, हमें गुरूर नहीं करना, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। यकीनन आज हम और आप जहाँ पे जीवित और जिंदा है, ये दौर इल्हाद भी है, ये दौर इर्तिदाद भी है। इस दौर में कौन कब मुर्तद हो जाएगा साहब, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कौन कब मुल्हिद और बेदीन हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज जो हम मसाइल हमारी निगाहों के सामने हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक, हर शख्स जिस मजहब पे हमला आवर है उस मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। आज सारी दुनिया हमारी सकाफत पे हमला आवर है। गैरों की नजर में सिर्फ एक बात है, हुजूर की सुन्नत को कैसे मुर्दा कर दिया जाए, इस्लामी तरीके कार को कैसे खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों की जिंदगी से आमिना के लाल की सुन्नत को कैसे खत्म कर दिया जाए, मुस्लिम बहू बेटियों की जिंदगी से सीरत फातिमतुल ज़हरा को कैसे खत्म कर दिया जाए, हमारी मस्जिदें कैसे वीरान हो जाए, हमारे मसाजिद कैसे वीरान हो जाए, खानकाहों का तस्वुर मिटा दिया जाए, मदारिस की तालीम का खात्मा कर दिया जाए। ऐसे पुरफितन दौर और पुरआशोक माहौल में हमारे ये मुकद्दस उलमा की टोली अपनी हिम्मत के साथ अब तमामी मुसीबतों को झेलते हुए इस पुरफितन दौर में भी काम कर रही है। यकीनन याद रखिएगा, इसलिए इन उलमा की कद्र कीजिए। इन उलमा की मेहनतें अगर आपके पीछे नहीं होती तो आप मसाजिद के करीब नहीं होते, आप मदारिस के करीब नहीं होते, आप खानकाहों के करीब नहीं होते। इसलिए याद रखिएगा, अगर ये उलमा नहीं हो कौन बताएगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कौन बताएगा पाप जन्नत का दरवाजा है। अगर ये उलमा नहीं हो तो कौन बताएगा शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जना करना हराम है। ये कौन बताएगा कि अपने माँ बहनों की कदर करो, खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल करो, पीने से पहले पड़ोसियों के पीने का ख्याल करो। ये उलमा की
मेहरबानी है, मुख्तसर सी तनख्वाह पे इस कौम की खिदमत करते हुए पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मजहब इस्लाम की नशर इशाअत का काम कर रहे हैं। मैं इन उलमाए किराम का ममनून व मशकूर हूँ जो रात के इस तन्हाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। यकीनन सवाल ये उठता है, आज लोग हमसे पूछते हैं मियाँ वलियों का तस्करा कहाँ है? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा नमाज पढ़िए, वलियों का तस्करा भी मिल जाएगा। नमाज पढ़िए, नबी का पे सलाम पढ़ना भी मिल जाएगा। नमाज पढ़िए, अहले बैत पे दुरूद का जिक्र भी मिल जाएगा। नमाज पढ़िए, नमाजी बन करके देखिए साहब वली होता कौन है। मैं अपनी माँ बहनों को भी बताना चाहूंगा, याद रखिएगा कुरान कहता है इन्ना औलियाहुम इन औलियाहुम इल्लल मुत्तकून, बेशक तुम में का अल्लाह का वली वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो तकवा वाला है। यही वजह है इस्लाम कहता है कि याद रखना इज्जत पाने के लिए अल्लाह के नजदीक इज्जत और वकार पाने के लिए याद रखना खूबसूरत पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह के नजदीक इज्जत पाने के लिए हुस्न जमाल की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक काबिल ताज़ीम वो है जो मुत्तकी और परहेजगार हक है मुत्तकी और परहेजगार है। याद रखिएगा यानी तकवा ये अल्लाह के नजदीक साहब ये वो जरिया है। अगर हमें इज्जत चाहिए हम तकवा को अख्तियार करें, हम खुदा की बारगाह में सुरखरुई चाहते हैं हम तकवा और परहेजगारी को अख्तियार करें। ये तकवा हमें इंसान को कहां से मिला करती है? जाहिर सी बात है तकवा पाने के लिए हमें बुजुर्गों के करीब होना होगा, तकवा पाने के लिए हमें मसाजिद के करीब होना होगा, तकवा पाने के लिए हमें मदारिस और खानकाहों के करीब होना होगा। आप ताज्जुब कीजिएगा जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं आज लोग दावा कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम संगीत के जरिया लोगों की बीमारियों का इलाज कर देंगे, कोई कहता है हमारे पास भेजिए, हमारे पास ऐसे ऐसे योग हैं और वर्जिश हैं कि हम उसके जरिया जमाने का की बीमारियों का इलाज कर देंगे। मगर कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून तो खुदा की याद से मिला करता है, दिलों को सुकून तो मालिक व मौला की याद से मिला करता है। आज ताज्जुब की बात है आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार है, आज हमारी माँ बहनें डिप्रेशन के शिकार है, आज हमारे यहाँ अक्सर लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। क्या आपको लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ ये है हम सुबह को उठे, एक बार ब्रश किया, नाश्ता किया, रात को सोने के वक्त कभी हमने चेहरे पे पानी नहीं डाला, हमने साहब कभी अपने आज़ाए वुज़ू को धोने की कोशिश नहीं की, हमने कभी अपने दिलो दिमाग को शांति बख्शने का काम नहीं किया। हम शाम तक खट्टे रहे, साहब बिस्तर पे जाने के वक्त बेहोशी के आलम में गए, तरह तरह का डिप्रेशन और टेंशन है। मगर इस्लाम कहता है इस्लाम कहता है याद रखना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज तुम्हारी नींद से बेहतर है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, क्यों? हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ। कामयाबी नमाज में है, कामयाबी मस्जिद में है। ईमानदारी से बताइए हम तो साहब स्कूलों में भागते हैं इसलिए कि कामयाबी हम वहाँ समझते हैं, हम कारोबार के पीछे भागते हैं इसलिए कि वहाँ कामयाबी नजर आती है। लेकिन ऐ मेरी कौम के शहजादों, बेशक कारोबार में कामयाबी है, स्कूलों में तालीम हासिल करने में कामयाबी है, मगर याद रखना जिंदगी में आज हमारे पास जो ये जिस्म है ना, इस जिस्म के इलाज के लिए मेडिसिन की जरूरत है। मगर इस जिस्म का ताल्लुक जिस रूह से है, अगर उस रूह का कनेक्शन जिस्म से खत्म हो जाए तो ये जिस्म मुर्दा हो जाए, वो रूह बीमार हो जाए तो ये जिस्म बीमार हो जाए। आप ईमानदारी से बताएं आज पूरी दुनिया में जिस्म के इलाज के लिए करोड़ों अस्पताल खुले हुए हैं, मगर इस रूह के इलाज के लिए बताएं कौन सा अस्पताल खुला
जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ये मेरी कौम के शहजादों, जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इंजेक्शन के जरिया उसका इलाज करता है, मगर जब रूह बीमार पड़ जाए तो इसका इलाज खानकाहों में है, बुजुर्गों की बारगाहों में है, अल्लाह वालों के दर पर है, खुदा के जिक्र में है। याद रखिएगा, जिस्म की बीमारी अलग है, रूह की बीमारी अलग है। जब जिस्म बीमार हो तो सर्दी, जुकाम, नजला, फीवर, मुख्तलिफ अमराज होते हैं, मगर जब रूह बीमार होती है तो इंसान शराबी हो जाता है, इंसान जुआरी हो जाता है, इंसान जानी हो जाता है, इंसान अपराधी हो जाता है, इंसान माँ बाप का नाफरमान हो जाता है। याद रखिएगा, अल्लाह जब बंदों से नाराज होता है तो उससे मालो ज़र नहीं छीनता, उससे दौलत नहीं छीनता, बल्कि उससे नेकियों की तौफीक छीन लेता है। उसे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, उसे रोजा रखने की तौफीक नहीं मिलती। अमीर है मगर हज की तौफीक नसीब नहीं होती, माँ बाप घर में है मगर खिदमत करने की तौफीक नहीं नसीब नहीं होती। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आज हम ये अहद करें, हम जिंदगी में पहला काम, आप कहेंगे पहला काम क्या है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप पूरी दुनिया में एक वली ऐसा दिखाइए जो वली जिसकी जिंदगी बगैर नमाज के गुजरी हो। बताओ, गरीब नमाजी थे कि नहीं थे? अरे हाथ उठा करके बोलिए, नमाजी थे कि नहीं थे? गौसे आजम नमाजी थे कि नहीं थे? मखदूमे सिन्ना नमाजी थे कि नहीं थे? आला हजरत नमाजी थे कि नहीं थे? सरकारे सुरकाही नमाजी थे कि नहीं थे? सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, बस मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, अल्लाह के नबी की मुकद्दस शहजादी जिन्हें पूरी दुनिया सैयदा खातून जन्नत के नाम से याद करती है, बताओ, इमाम आली मकाम है, अपनी मुकद्दस मास की बारगाह अर्ज करते हैं, अम्मी जान, मैंने बचपन से लेकर आज तक दो चीजें आपकी जिंदगी में देखी जिसे मैंने कभी कज़ा होते और छूटते नहीं देखा। इमाम आली मकाम कहते हैं, अम्मी जान, एक नमाज मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखी और कभी मैंने कुरान की तिलावत को नागा होते नहीं देखा। चीजों को, एक नमाज और दूसरा कुरान की तिलावत। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज हमारी कितनी माएँ नमाज पढ़ती है? आज हमारे घर की कितनी बहनें नमाज पढ़ती है? आज हमारे घर की कितनी बहू बेटियां नमाज पढ़ती है? आप ईमानदारी से बताएं, आप नमाजों की पाबंदी नहीं करते। जिस मालिक को मौला ने पैदा किया, हमें उसकी बारगाह में हाजिर होने की फुर्सत नहीं है। बताइए, इमाम आली मकाम है, जब माँ से कहा है, ये मेरी मुकद्दस माँ, मैंने देखा है आपकी न कभी नमाज कज़ा होती है, न कभी कुरान की तिलावत बंद होती है। मुकद्दस माँ मुस्कुराती है, कहती है, हुसैन, मालूम है को नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। यानी याद रखिएगा, इमाम आली मकाम को इमाम हुसैन की माँ, इमाम हुसैन की माँ अपने बेटे को दर्श दे रही है, बेटा, ये जिंदगी के दुखों के साथी का नाम नमाज है। यानी जब जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी मुसल्ला भी बिछा लिया कीजिएगा। लेकिन आज आप हमारे यहाँ देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो गौर कीजिएगा, आज हमारी माए बहनें मज़ारों पे नजर आती है, जबकि हम लोग मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत का फतवा है, मज़ार शरीफ पे औरतों का जाना हराम है, सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर के किसी मज़ार पे औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, औरतों के लिए ये दुरुस्त है कि औरतें घर में नमाज पढ़े, औरतें घरों में कुरान की तिलावतें करें, औरतें घरों में फातिहा खानी करें, वहीं से दुआ मांगे, मालिक मौला, मैंने जो कुरान की तिलावत की है इसका सवाब सरकारे सुल्तानी की बारगाह में पहुंच जाए, इसका सवाब गौसे आज़म की बारगाह में पहुंच जाए। मगर याद रखिएगा, ये साहब जहां नहीं जाना, मज़ारों पे जाकर के, बाजारों पे जाकर के, मेले और बाजारों की जीनत बनने वाली हमारी कौम की माओ बहनों, सुल्तान रज़ा आपसे गुजारिश करेगा, खुदारा याद रखिएगा, जो लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत खुद नहीं करते, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद नहीं करते, कोई दूसरा आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं करेगा, कोई दूसरा आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं होगा। पहले आप अपनी इज्जत खुद कीजिए, इंशाअल्लाह जमाना
आपकी इज्जत करता हुआ नजर आएगा, लोग आपकी तासीर करते हुए नजर आएंगे। शर्त यह है आप अपने आप को तरीके मुस्तफा से जोड़ लीजिए। अगर आप औरत हैं तो सैयदा खातून जन्नत की सीरत के करीब हो जाइए। अगर आप मर्द हैं तो सीरत मुस्तफा जाने रहमत के करीब हो जाइए। अगर आप इसके करीब नहीं हुए तो आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा, आपके बच्चों की जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। उस मुकद्दस माँ ने कहा था जिसे जमाना सैयदा खातून जन्नत कहता है। अल्लाह अकबर। सैयदा खातून जन्नत कहती है बेटा नमाज दुखों का इलाज है, कुरान अहले बैत का साथी है। इमाम अली मकाम अर्ज गुजार होते हैं अम्मी जान तो हुसैन को क्या करना चाहिए? मुकद्दस माँ ने कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। किससे दोस्ती कर ले? कुरान और नमाज से। मैं हर माँ से कहूंगा, हर बाप वालिद से कहूंगा, आपने कभी अपने बच्चों से कहा बेटा तू नमाज से दोस्ती कर ले, तू कुरान से दोस्ती कर ले? आपका बेटा पूछेगा अम्मी जान नमाज से दोस्ती से क्या फायदा होगा, कुरान से दोस्ती से क्या फायदा होगा? जब माँ नमाज पढ़ने वाली होगी मुस्कुरा कर कहेगी बेटा तुझे नहीं पता, ए मेरी औलादो सुनो, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। और ए बेटा जब कुरान तेरा साथी होगा तो कुरान बताएगा हलाल क्या है हराम क्या है, कुरान बताएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, कुरान तुझे बताएगा तुझे तेरी जिंदगी कैसी कटनी चाहिए। आज का इंसान सिर्फ एक नारा लगाता है मौलाना साहब ये मेरी जिंदगी है, क्या हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकते हैं? सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, हर इंसान अपनी मर्जी से जीना चाहता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, भारत 1947 में आजाद हुआ, मगर इस मुल्क को चलाने के लिए संविधान बनाया गया, कानून बनाया गया। इस मुल्क में जीने वाला भारत के संविधान की मुखालिफत नहीं कर सकता, उसे इस मुल्क के कानून के मुताबिक जीना होगा। आप ताज्जुब करेंगे वो लोग जो आज इस्लामी कवानीन पर एतराज करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप बताइए ईमानदारी से भारत 1947 में आजाद हुआ और भारत का कानून 1947 के बाद बना, मगर आज हम जिस बिहार में हैं बहुत बाद में हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ऐलान कराया बिहार में संपूर्ण रूप से शराब को बंद किया जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हवाला दिया कि शराब एक शराब पीने वाला लोगों पे जुल्म करता है, लोगों की जान ले लेता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। आप ताज्जुब कीजिएगा साहब बिहार के मुख्यमंत्री ने कई 100 साल बाद ऐलान किया, 1450 बरस पहले इस्लाम ने कुरान के जरिए ऐलान किया कि शराब पीना पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए हराम है, यानी जो साहब ईमान होगा शराब नहीं पिएगा। अब आप ताज्जुब करेंगे मियां, इस तरीके के सैकड़ों कवानीन का हवाला मैं आपको बता सकता हूँ। 1947 के बाद भारत में कानून बना कि जहेज जो मांगेगा उसे डोरिएट केस में डाल करके जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। मियां ये अब ताज्जुब कीजिएगा, जहेज का मांगना भारत के संविधान में आज पाबंदी लगाई गई, इस्लाम ने 1450 बरस पहले इस पे पाबंदी लगा दी। आप ताज्जुब करेंगे मियां, चोरी करना जुर्म है, ये भारत में संविधान 1947 के बाद बना, मगर मदीने वाले मुस्तफा ने मदीने की सरजमी पर खड़े होकर ऐलान किया, ऐ लोगों इस्लाम में चोरों की सजा हाथ काटना है, जो चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। मक्के की मदीने एक अरब की एक अमीर औरत चोरी में पकड़ी गई, लोगों ने सिफारिश की, सरकारे मदीना खड़े हुए और खड़े होकर मिंबरे नूर से कहा, ऐ लोगों याद रखना इस्लामी अहकाम का नफाज करो, चोरी की सजा हाथ ही काटना है। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी में पकड़ी जाती तो मैं उसकी भी सजा हाथ काटना ही सुनाता। आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, नारे तकबीर।
आपको क्या लगता है ए मेरे दोस्त, आप इस्लाम से करीब तो होइए, जरा इस्लाम से करीब होकर तो देखिए। आज हमारी कौम की माएं बहनें आजादी की बात करती है, आजादी निस्वा के नाम पर, यानी महिलाओं के आजादी के नाम पर आज पूरी दुनिया में उनकी इज्जत और आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्या इस दौर में भी किसी की निगाहों से ये बात छिपी हुई है? क्या आप कहेंगे इस दौर में सबसे सुरक्षित अगर कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम है। जो इस्लाम के दामन में आएगा उसकी इज्जत तो आबरू सुरक्षित हो जाएगी। जो इस्लाम के दामन में आएगा अपनी जिंदगी को इस्लाम के साँचे में ढालेगा, इंशाअल्लाह उसे जिंदगी में कभी परेशानियों का सामना, उसे कभी जिंदगी में मियां याद रखिएगा वक्त की तौर पे परेशानियां आ सकती हैं, मगर कामयाबी और कामरानी से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? इसलिए कि रब का वादा है वला तहनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कबीरा खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिबे ईमान, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिबे ईमान हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, आज ये मियां हम सब जिनकी उम्मती हैं उनका क्या नाम है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब सरकार की उम्मती हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर अलैहि सलाम ने पैदा होने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया हुजूर ने? सबसे पहला काम ये किया, हजरत आमिना खातून कहती हैं कि जब मेरे लाल पैदा हुए तो पैदा होने के बाद नबी ने माँ का दूध नहीं पिया, माँ की आंचल में कदम नहीं रखा। पैदा होते ही नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पे रख करके सजदा किया और पढ़ा अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। अब मैं याद दिलाना चाहूंगा, नबी पैदा हो तो सबसे पहले सजदा करें। अब आगे बढ़िए, सैयदा खातून जन्नत की रात खत्म हो जाती मगर इबादत खत्म नहीं होती। इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 जख्म खाकर घोड़े से जमीन पर गिरे तो पेशानी को जमीन पे सजदे की हालत में रख दिया। सरकार गौसे आजम 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुसल्ले इबादत पे खड़े होते, रात खत्म हो जाती मगर इबादत खत्म नहीं होती थी। इमाम आजम अबू हनीफा एक रकत में एक खत्म कुरान अजीम की तिलावत करते थे। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, सरकारे सुल्तानी मियां रातों को उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। अब अगर कोई सुन्नी मुसलमान नमाज से दूर हो जाए, रोजा से दूर हो जाए, सजदों से दूर हो जाए, इसलिए मैं कहूंगा मज़ारों पे चादर बाद में चढ़ाइए, बुजुर्गों के किरदार की चादर अपनी जिंदगी में पहले चढ़ाइए। चादर मज़ारों पे चढ़े ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। जिंदगी को बुजुर्गों के किरदार से सजाइए ताकि पता चले ये आशिक़े मुस्तफा है, ये आशिक़े औलिया है, ये आशिक़े गौसो ख्वाजा है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मेरी मुख्तसर गुफ्तगू जिन्हें याद रहेगी वो जिंदगी में नमाजों की पाबंदी, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमें तलकीन करनी चाहिए। अपने घर में बेटी बहू बहनों को बताने की जरूरत है। आज हमारे घरों में ये छोटे छोटे बच्चे, जब आप इनसे पूछेंगे ना कि बाबू जरा सा कोई पोएम सुनाओ ना, कुछ किस्सा कहानी सुनाओ, ये छोटे छोटे बच्चे आपको सुनाएंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो? बच्चा बोल पड़ा, मौलाना साहब जब तक मछली पानी में है ये जिंदा है, और अगर मछली पानी से अलग हो जाए तो इसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। ताज्जुब की बात है, आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को तो ये पता चल गया कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर आज से सैकड़ों साल पहले हमारे बुजुर्गों ने ऐलान फरमाया
अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना है तो हजरत वादा करवा दीजिए, नमाज के लिए वादा करवा दीजिए। नमाज के लिए वादा करवा दें। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कोई ऐसा नौजवान है जो आज ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह आज से मैं नमाज पढ़ूंगा? माशाअल्लाह आप पढ़ेंगे? कितने लोग? इतने लोग पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। तू बैठे के बाद बैठ जा, जाए ये जो लोग पंखा चालू कराए, मुझे लगता है कि वो सब लोग स्टेज से चले गए। जो पंखा चालू करवाए थे वो सब स्टेज से चले गए। पंखा बंद करा दो बाबू। पंखा मैंने बंद करवाया था, लेकिन ताज्जुब की बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप 2 बजे रात तक मेरे साथ स्टेज पर बने रहिए। हम लोगों की आदत है, हम तो है यहाँ पर, जाहिर सी बात है, जब तक फकीर रहेगा तकरीर करेगा। हुजूर सैयद नाहिद मियां साहब किबला की आमद है। आप लोगों से गुजारिश है कि सामने तशरीफ ले आइए। आप ही लोगों से कह रहा हूँ, आप सब लोग पीछे भी जो लोग बैठे हैं नौजवान, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। माशाअल्लाह आ जाइए। इंशाअल्लाह सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी की कुछ झलकियां फकीर आप हजरात की दहलीज तक पहुंचाएगा। जरूर कोशिश होगी मेरी कि आप हजरात तक कुछ बातें पहुंचे। याद रखिएगा, हम वलियों से प्यार करने वाले हैं, हम बुजुर्गों की मोहब्बत का दम भरने वाले। माशाअल्लाह पूरा मजमा खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह खड़े हो जाइए। गुले गुलजारे हैदरियत, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी सज्जादा नशी खानकाहे हैदरिया हसनपुरा शरीफ की आमद है। माशाअल्लाह जोरदार नारा हो जाए। माशाअल्लाह। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, आले नबी, औलादे नबी, अल्लामा हुजूर सैयद नाहिद अहमद साहब किबला, अल्लामा हुजूर सैयद नाहिद अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, मैं मुसाफा कर लेता हूँ। जानते हैं भी हिंदुस्तान की बड़ी अबतरी शख्सियत, बहुत मोहतरम, मुकर्रम, मोहतशम, अजीम शख्सियत आपके बीच है। इनकी जलवागरी हो गई है। हजरत के रुख ज़ेबा की ज़ियारत करें। आपको मालूम कि ये आप औलादे नबी हैं, आले रसूल हैं। आप हजरत की ज़ियारत कीजिए, हजरत के जलवों में खो जाइए और अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब को समझ। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको कैसा लगा, कैसा एहसास हुआ? है ना, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग बेचारे, अचानक जब मैं खड़ा हुआ तो अफरा तफरी का माहौल उन लोगों ने बनाया। मगर याद रखिए, मैं कभी किसी माहौल से मुतासिर नहीं होता। ये मेरी आदत है। चाहे कोई कितना हूँ बड़ा शायर उठ करके जाए, पीर साहब उठ करके चले जाए, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। डॉक्टर इकबाल का वो शेर मुझे हमेशा याद रहता है, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसले में जान पैदा कर। देखिए एक बात याद रखिए, अभी बिहार ही नहीं पूरी इंडिया में जनगणना होने वाला है। जनगणना में आप लोग तो अखबार बहुत कम पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ता कहाँ है ना? अखबार बहुत कम पढ़ते हैं। अखबार में जनगणना में एक कॉलम है कि चलिए साहब जनगणना होगा तो बीवी है तो बीवी लिख दी जाए और शौहर है तो शौहर लिख दिया जाए। मगर जो लोग बगैर निकाह के आपसी रजामंदी से रह रहे हैं उनका भी इस जनगणने में जी जी
उनके लिए भी जगह है कि जो लोग आपसी रजामंदी से मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं उनको भी इस जनगणना में शामिल किया जाएगा। मतलब क्या, अब आप समझ लीजिए, आप जहां जी उसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, ये हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए है। ये हमारी, सिर्फ हमारी नहीं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, यहूदी हो। अभी कल कौन सा दिन है? कल गुड फ्राइडे है, मालूम है ना? कल ये गुड फ्राइडे हमारा कोई त्योहार नहीं, मगर हमारे यहाँ ईद की छुट्टी एक दिन की होती है और गुड फ्राइडे मनाने वाला कोई नहीं, तो जबरदस्ती उसकी छुट्टी की जाती है। गुड फ्राइडे मालूम है ये ईसाई मनाते हैं। माज़अल्लाह सबसे ज्यादा अंबिया को कत्ल बनी इसराइल ने किया, इन यहूदियों ने किया, जो आज इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं। आज इंसानियत को, पूरी इंसानियत को कत्ल करने पे लगे हुए हैं। इसलिए कभी कुरान उठाइए ना तो कभी सूरह बनी इसराइल पढ़िए। अल्लाह ने सबसे ज्यादा अंबिया को बनी इसराइल के तरफ ही भेजा और सबसे ज्यादा अंबिया को इन जालिमों ने कत्ल किया। खुद जिस दिन ये गुड फ्राइडे मनाते हैं उसी दिन इस कौम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने के इरादे से दौड़ा दिया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक हम शक्ल उन्हीं की कौम में से बना दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया, आसमान पर उठा लिया। आज ये माज़अल्लाह रोते हैं, कहते हैं कि हजरत ईसा सूली पे लटक गए। ये उनका अकीदा है। हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया। वो कल भी जिंदा थे, ईसा आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह कयामत से पहले अरब की सरजमी पर दमिश्क के जामे मस्जिद के पूर्वी किनारे पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ये बातें जो मैंने बताई आप क्या समझते हैं? इसलिए याद रखिएगा, हुजूर ने फरमाया अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, ये सारे काफिर आपस में एक हैं। आपकी अच्छाई की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है राह मुस्तफा। याद रखिएगा, सरकार की राह पे चलिए, मुस्तफा जाने रहमत की राह पे चलिए। ये वो राह है जिस राह से हमें बुजुर्गों ने करीब किया है, अल्लाह वालों ने करीब किया है। ये जो शख्सियत यहाँ पर बैठी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनके जलवों में खो जाइए। याद रखिएगा, ये वो चेहरे हैं जिन्हें देखने के बाद कितने लोग दामने इस्लाम में दाखिल हो गए। ये वो चेहरे हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों ने बदअकीदगी से तौबा कर लिया है। ये वो लोग हैं जिनकी सोहबत में बैठने के बाद लोगों ने गुनाहों से तौबा कर लिया है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दुनिया के सबसे पहले मर्द का नाम हजरत आदम। अब उसे मर्द कहिए या इंसान कहिए, पहले इंसान का नाम हजरत आदम। सब जरा सा याद रहे, क्या नाम है? हजरत आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब पैदा किया, या उससे अभी और आगे बढ़िए और जरा सा हम पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। रब ने कहा फिरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तो फौरन फिरिश्तों ने कहा, मालिको मौला, ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद करे, है ना? सुनिएगा, अभी आदम पैदा नहीं हुए, अभी हमारा आपका वजूद नहीं, रब है, सामने फिरिश्ते हैं, कहते हैं मौला तू ऐसे को बनाएगा जो जमीन में फसाद करेंगे। रब ने फौरन कहा, इन्नी आलमो माला तालम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम्हारी निगाहें कत्ल को देख रही हैं, तुम्हारी निगाहें कत्लो गारतगरी को देख रही हैं, और मेरी निगाहें अपने महबूब की इबादत को देख रही है, मेरी निगाहें अपने खलील की कुर्बानी को देख रही है, मेरी निगाहें तो करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी को देख रही है। याद रखिएगा, रब ने कहा, इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हजरत आदम पैदा हो गए, हजरत आदम की तबीयत नहीं
लग रही थी। अब अल्लाह ने उनकी बाईं पिसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। ये पूरी दुनिया के इंसानों की माँ है। हजरत हव्वा पैदा हो गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी, हजरत हव्वा, अल्लाहु अकबर, हजरत आदम की जब नजर पड़ी तो हजरत हव्वा ने सोचा मैं हजरत आदम ने सोचा मैं हजरत हव्वा के करीब हो जाऊं, उनसे कुर्बत अख्तियार करूं, उनके करीब हो जाऊं, उनसे महवे गुफ्तगू हो जाऊं। रब ने पाबंदी लगा दी, आदम ठहर जाओ, अभी हव्वा को छू नहीं सकते, अभी हव्वा को टच नहीं कर सकते, अभी हव्वा के करीब नहीं जा सकते। ऐ मालिक मौला, राज क्या है? हव्वा तो बनी मेरे लिए है। रब फरमाता है आदम, हव्वा बनी तेरे लिए है, मगर जब तक निकाह नहीं हो जाएगा आदम की हव्वा से मुलाकात नहीं हो सकती है, हव्वा की आदम से मुलाकात नहीं हो सकती है। अब पूरी दुनिया के मर्द और औरत ये कान खोल करके सुन ले, याद रखिएगा, दुनिया के पहले मर्द और पहली औरत की मुलाकात बगैर निकाह के नहीं हो सकी। इसलिए याद रखना, दुनिया में बगैर निकाह के अजनबी मर्द और अजनबिया औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं, वो चाहे लिविंग रिलेशनशिप का रास्ता हो, वो चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रास्ता हो, वो चाहे दोस्ती का रास्ता हो, अजनबी मर्द और औरत के निकाह के अलावा जितने मिलने के रास्ते हैं वो नाजायज है, वो हराम है, वो बेहयाई के रास्ते हैं, वो बुराई के रास्ते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के हर शहजादे और शहजादी से कहूंगा, याद रखना, जिंदगी में अगर तुम अपनी जिंदगी का कोई राह चुनना, रास्ता अख्तियार करना, तो सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए निकाह का रास्ता अख्तियार करना। याद रखना, कभी लिविंग रिलेशनशिप में न जीना, कभी किसी नौजवान के बहकावे में ना आना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। जो नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी इज्जत और आबरू की खुद हिफाजत नहीं करते, वो खुद भी बर्बाद होते हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, उनकी वजह से खानदान के इज्जत और आबरू बर्बाद हो जाते हैं। यह और बात है, हम और आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, बहुत सारी बातें हैं जहां पे आपकी अक्ल, जहां तक आपकी अक्ल की रसाई नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हलचल शिवानी साहब है, आप इनसे पूछिए इंडिया में एक नौजवान कितने साल की उम्र में बालिग कहेंगे? नहीं, सुनो, हाँ सुनो, खूब गौर से सुनो। लड़का की उम्र 20 साल और लड़की की उम्र 18 साल इस मुल्क में। मगर जब तुम्हें इतनी दिलचस्पी है तो एक बात याद रख लो, जानना भी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों की दिलचस्पी मोबाइल की वजह से ज्यादा बढ़ गई है। इस मोबाइल ने बच्चों को वक्त से पहले वहां पहुंचा दिया जहां बच्चे 25 साल की उम्र में पहुंचते थे, जहां बच्चे 30 साल की उम्र में पहुंचते थे। याद रखिएगा, ये मोबाइल भी एक नशा है। जैसे शराब का एक नशा इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, वैसे ही मोबाइल का गलत नशा एक मर्द औरत की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मैं इस पे आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं, मगर कब? जब आप दिलचस्पी के साथ सुनेंगे तब। अब जो मैं बता रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, ये तो इंडिया में कानून बन गया कि 18 साल से पहले किसी लड़की को नाबालिग घोषित किया जाएगा, या 20 साल से पहले कोई लड़का नाबालिग रहेगा। मगर ये लड़के उम्र के एतबार से भारत के कानून के एतबार से एक लड़का 20 साल की उम्र में बालिग होता है, मगर जिस्म के एतबार से वो 12 से 14 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। एक लड़की कानून के एतबार से 18 साल की उम्र में बालिगा होती है, मगर जिस्म के एतबार से 9 से 12 साल की उम्र में बालिगा हो जाती है। अब याद रखिएगा, यही वजह है कि इस साल मैट्रिक के इम्तिहान के बाद बिहार में अजनबी लड़के और लड़कियों की भागने की तादाद बढ़ गई। यही वजह है कि बिहार में इंटर के इम्तिहान के बाद अजनबी लड़के और लड़कियों के भागने की तादाद बढ़ गई। साहब, लड़की कहाँ गई लोगों को पता नहीं है, लड़का कहाँ गया लोगों को पता नहीं है। 12 साल की लड़की घर से निकली, जाकर के गुजरात
गुजरात में मिली, वो लड़की बयान देने से कासिर है। अब मीडिया इस बात को पूछ रही है कि आखिर ये लड़की मुंबई किसके साथ सफर करके गई, आखिर इसका सफर अगर गोपालगंज से शुरू हुआ तो ये कैसे लखनऊ पहुंची, वहां से कैसे गई, ये सारी बातें ज़हन में रखिएगा। मगर ए इस्लाम, तेरा जवाब नहीं है। इस्लाम ने कहा बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग होगी, 12 साल के बीच बच्चा 12 से 14 साल के बीच, ऐसे में जब 7 साल की उम्र आए, जो ही बेटा बेटी 7 साल का हो तो उसे नमाज पढ़ना सिखला दीजिए। पहला काम क्या कीजिए, नमाज पढ़ना। हम लोग नमाज पढ़ना कहाँ सिखलाते हैं? एक माँ बेटी को रोटी बनाना सिखला देगी, खाना बनाना सिखला देगी। आज हम लोग अपनी औलादों को अपनी मतलब की हर चीज सिखला देंगे। मगर इस्लाम ने कहा बेटा और बेटी जब 7 साल का हो जाए तो पहला काम क्या है, उसे नमाज पढ़ना सिखलाइए। और जब 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो मार कर पढ़वाइए। क्यों? इसलिए कि जब आपका बेटा और बेटी बालिग होने से पहले नमाजी हो जाएगा तो उसका ज़हन बालिग होने के बाद आवारगी के तरफ नहीं जाएगा, बेहयाई के तरफ नहीं जाएगा, बुराई के तरफ नहीं जाएगा। अब आपका बच्चा 25 साल तक पढ़ेगा मगर वो नमाजी होगा तो माँ बाप का वफादार भी होगा, वलियों के दर की भीख मांगने वाला, भीख उठाने वाला भी होगा, और मैट्रिक में अच्छा नंबर लाने वाला भी होगा, इंटर में अच्छा नंबर लाने वाला भी होगा, यूपीएससी और बीपीएससी क्वालीफाई करने वाला भी होगा। आपकी बेटी बालिगा होने से पहले नमाजी बन जाएगी, मैका में रहेगी, उसके किरदार की खुशबुओं से मैका महकेगा, ससुराल में कदम रखेगी, उसके अखलाक और किरदार की खुशबुओं से ससुराल जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। अब जब नमाजी बनने के बाद, अच्छा अखलाक मिलने के बाद वो तालीम हासिल करे, डॉक्टर है मगर बाकिरदार है, इंजीनियर है मगर बाकिरदार है, प्रोफेसर है मगर बाकिरदार है, या राइटर है मगर बाकिरदार है। पता क्या चला, अपनी औलादों को मैट्रिक इंटर बीए की डिग्रियां बाद में दिलाइए, अपनी औलादों को इस्लाम के मुताबिक नमाजी पहले बनाइए। आपको मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर गौर कीजिए, कितनी ताबीज़ें लिखवाइएगा। हजरत की दुआएं काफी हैं, मगर याद रखिएगा आप लोगों ने भी सोच लिया है हम ताबीज़ों के जरिए काम चला लेंगे। इस्लाम सिर्फ तालीम की बात नहीं करता, इस्लाम तालीम के साथ तरबियत की भी बात करता है। याद रखिएगा ये बड़ा पुरफेतन दौर है, जिस पुरफेतन दौर में हम और आप जी रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आज बिला जरूरत हमने जिन चीजों का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, आज वो हमारी जिंदगी के लिए खतरा है। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता इसका नाम है मोबाइल, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल एकदम खराब ही चीज है। ये मोबाइल है, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल आप अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी कर सकते हैं। हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव है। जिंदगी आपको मिली है, इस जिंदगी का इस्तेमाल नेक कामों के लिए भी कर सकते हैं, इस जिंदगी का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए भी कर सकते हैं। जो लोग जिंदगी का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं वो जहन्नम के करीब होते हैं, और जो लोग जिंदगी का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते हैं जन्नत की बहारें उनके करीब होती है, खुदा की रहमतें उनके करीब होती है। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी अल्लाह के नबी सबसे कामयाब। वरफाना लका जिक्रक, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जी ए महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। नबी का जिक्र सुबह शाम, जहां जहां खुदा का जिक्र वहीं वहीं मुस्तफा का जिक्र। सारी दुनिया की तरक्की को देख समेट दीजिए तो चांद है, और चांद की तरक्की को समेट दीजिए तो उंगली मुस्तफा है। याद रखिएगा, यानी सारी दुनिया तरक्की करती है तो चांद तक
पहुंचती है और चांद तरक्की करके उंगली मुस्तफा तक पहुंचता है। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरात मैं ये बताना चाहूंगा, अगर दुनिया में हुस्नो इखलाक देखना हो तो नबी के हुस्नो इखलाक को देखिए, अगर खानदान देखना हो तो नबी के खानदान को देखिए, अगर शहजादों को देखना हो नबी के शहजादों को देखिए, अगर सहाबा को देखना हो नबी के सहाबा को देखिए। याद रखिएगा मियां, खजाना कारून के पास भी था, खजाना नमरूद के पास भी था, खजाना उस्माने गनी के पास भी था। हजरत हलचल भाई, कारून और नमरूद के खजाने को जमीन खा गई, मगर उस्माने गनी के खजाने का फैज आज भी दुनिया में जारी है, आज भी दुनिया में जारी है। इसलिए मियां याद रखिएगा, जो लोग अपनी मालो दौलत को राहे खुदा में लगाते हैं उसका फैजान रहती दुनिया तक जारी और सारी रहता है। मैं ये अर्ज कर रहा था, याद रखिएगा दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हमारे हुजूर है। मियां हुस्नो जमाल की बात हजरत फरमाते हैं, ओ कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, जिंदगी में इन बातों को अल्लाह ने हुजूर का साथी आसमान से जमीन पर किसे बनाकर भेजा? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है मेरे सरकार, मगर अल्लाह ने हुजूर का साथी किसे बनाया? अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया वो किताब है, वो कुरान है। अब आपको मानना पड़ेगा दुनिया के सबसे कामयाब इंसान के साथी का नाम क्या है? किताब। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है? किताब। और उस किताब को हम क्या कहते हैं? कुरान। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताइए, सहाबा का साथी किताब, सहाबा का साथी किताब, शोहदा का साथी किताब, अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुक़हा का साथी किताब, औलिया का साथी किताब। आप ताज्जुब की बात है मियां, ऐसे ही दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, डॉक्टरों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, साइंटिस्टों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। मियां कामयाबी का परचम लहराने वालों का साथी किताब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, जब पूरी दुनिया के कामयाब इंसानों के साथी का नाम किताब है, तो हमने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को कैसे बना लिया? मेरे दोस्त याद रखना, मोबाइल हमारी जरूरत का साथी हो सकता है, मगर मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकता। हुजूर गुलजारे मिल्लत फरमाते हैं कि इस मोबाइल को बेला जरूरत हाथ में मत लीजिए, जब जरूरत हो तब मोबाइल को निकालिए। जानते हैं क्यों? बेला जरूरत हर वक्त ये मोबाइल हाथ में अच्छा नहीं लगता। ये मोबाइल कॉलिंग के लिए है, जरूरी कॉल कीजिए, जरूरी SMS के लिए है, जरूरी SMS कीजिए। अब आप जब कुछ बड़े हो गए, डॉक्यूमेंट्स लेने देने की जरूरत है, तब व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए। फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाइए। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, मत चलाइए। ताज्जुब की बात है, हमारी माएं और बहनें जिनको साहब कुरान पढ़ने की जरूरत है, साहब वो फेसबुक चला रही है। जिन्हें घरों में साहब अपनी औलादों को तरबियत करने की जरूरत है, वो इंस्टाग्राम पे बैठकर रील्स देख रही है। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, अगर तुमने अपने वक्तों को तबाही और बर्बादी से नहीं बचाया, अपने आप को सैयदा खातून जन्नत की सीरत के सांचे में नहीं डाला, यानी तेरी सुबह की शुरुआत फजर की नमाज से हो, कुरान की तिलावत से हो, फिर अपने उमूरे खानादारी को अंजाम देने के बाद, शौहर को कारोबार के लिए रुखसत करने के बाद, बच्चों को स्कूल कॉलेज रुखसत करने
करने के बाद तेरे लिए जो वक्त बचे तुम थोड़ा आराम करने के बाद कभी कुरान की तिलावत में लगना, कभी दुरूद पाक पढ़ना, कभी कभी अल्लाह की नेक बंदियों की सीरत का मुताला करना। ये कौन सी जिंदगी है आज जिस हम दौर में जीवित और जिंदा हैं। आज करोड़ों घर इसलिए तबाह बर्बाद हो गए कि उन घर की औरतों ने मोबाइल का मिसयूज किया और उस मोबाइल ने मियां बीवी की मोहब्बत में दरार पैदा कर दिया। आज हमारी जिंदगी की तबाही की नई नई दास्तानें इस मोबाइल ने लिखने का काम किया है। क्या आपको ताज्जुब नहीं होता आज हर गली में नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्या बात है, सब मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। एक साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आला हजरत को मानने का नाम इस्लाम है। मैंने कहा देखिए आला हजरत को मानने का नाम इस्लाम नहीं, मगर आला हजरत की बातों को जो नहीं मानेगा खतरा है कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाए, वो राफजियत की जद में आ जाए, वो खारजियत की जद में आ जाए, वो मियां कादियानियत की जद में आ जाए, वो बदअकीदियत और गुमराहियत की जद में आ जाए। हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि उनको नहीं मानेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। हम आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि अगर उनको मानेंगे, उनके फतावे को मानेंगे, उनकी बातों को मानेंगे तो खुदा से मोहब्बत करने वाले हम होंगे, रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले हम होंगे, हमारे ईमान और अकायद की हिफाजत होगी, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। याद रखिएगा आला हजरत अजीमुल बरकत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने 24 घंटे का हमारी तरह मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमारी जिंदगी में क्या है, सुबह को बेदार हुए 4 घंटा मोबाइल चलाया, माँ बाप चिल्लाए नाश्ता किया, कर 2 घंटा मोबाइल चलाया, फिर माँ बाप चिल्लाए। औरतों का हाल भी यही है, खाना चूल्हे पर है, औरत मोबाइल में बिजी है। मियां हाल ये है किताब खुली पड़ी है और नौजवान पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां मोबाइल में बिजी है। इसका मतलब ये है हम सिर्फ वलियों की बारगाह में हाजिर होते हैं। हम पीर साहब से मुरीद हो गए, मगर कभी पीर साहब की सीरत पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। सरकारे सुल्तानी के मजार पे जाकर हम हर साल चादरें चढ़ाते हैं, मगर उनका इखलाक और किरदार पढ़ने की हमको फुर्सत नहीं मिली। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे, मगर 24 घंटे में आला हजरत 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ते और पढ़ाते थे और 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 2.5 घंटा आराम करे 21.5 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो सिर्फ पढ़कर हजरत नहीं बनता, आलमे इस्लाम का आला हजरत बनता है। वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। वही काबे के सामने बैठकर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया जैसी अजीम किताब लिखता है। वही जमाने को फिक्ह की इंसाइक्लोपीडिया, फिक्ह हनफी की सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया देता है। वही बरेली का अहमद रजा जमाने को कुरान का अजीम तर्जमा कंजुल ईमान अता करता है। वही बरेली का रजा पूरी दुनिया के उस्ताद मुस्तफा को नबी की नात पढ़ने के लिए हदाई के बख्शिश देता है। मियां हमने क्या दिया, हमने क्या किया। आज हमारे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियां कहाँ गुजर रही है, मोबाइल पर। किताबों का सहारा हमारी जिंदगी में नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, खुद भी किताब पढ़ो और अपनी बेटियों को भी किताब पढ़ने की आदत डालो। आपसे भी कहूंगा खुद किताब पढ़िए और अपनी औलादों को भी किताब पढ़ने की आदत डालिए। ये दौर बम बारूद का दौर नहीं है, ये दौर याद रखिएगा, ये दौर आज देख रहे हैं ना, बम बारूद वालों की वजह से आज पूरी दुनिया चिंतित है, खुद अपना मुल्क चिंतित है। आज सब लोग परेशान हैं कि अगर कुछ दिन और बम बारूद चलता रहा इस दुनिया में तो लोगों को खाना नसीब नहीं होगा, लोगों को चलना नसीब नहीं होगा। याद रखिएगा, ये बम बारूद तरक्की का जरिया नहीं है,
तालीम, शिक्षा, एजुकेशन और इस्लाम ने जो सुलह की राह तैयार की, ये हमारी तरक्की का जरिया। ये याद रखिएगा, हम जहां पर खड़े हैं इसलिए आपस में सुलह रखिए। याद रखिएगा, मैं जो बताना चाह रहा था, आज क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है? आपको लगता है तालीम की कमी है? नहीं, तालीम डिग्रियां बड़ी हैं। पहले इलाके में एक आलिम होते थे, अब हर गांव में 2-4 आलिम मिल जाएंगे। पहले इलाके में एक डॉक्टर मिलते थे, अब हर तरफ 4 जानिब डॉक्टर मिल जाएंगे। आज कमी है तो तालीम के साथ तरबियत की कमी। हक है हजरत, तालीम के साथ, वाह, तालीम के साथ। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग बैठे हैं किस कॉन्फ्रेंस में? फैजाने औलिया का, जोर से बोलिए, फैजाने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में जब पहुंचे तो आलिम बन चुके थे। आलिम बन चुके थे और 20 साल अपने पीरो मुर्शिद की गेठरी को लेकर, बिस्तर को लेकर चलते रहे। बुरा मत मानिएगा, चलते रहे। इस दौर में मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, है ना, मैं अलग नहीं हूं। अगर हमें कह दिया जाए कि बस अपने पीरो मुर्शिद की 2 साल गेठरी लेकर ढो दीजिए मियां, नहीं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज है, आलिम बनने के बाद, मुफस्सिर बनने के बाद, मियां मुहद्दिस बनने के बाद पीरो मुर्शिद की गेठरी ढो रहे हैं। फिर पीर ने 20 साल में जो उन्हें बनाया, वाह, जो उन्हें बनाया, काबे में लेकर पहुंचे, कहा मौला मेरी 2 ही आरज़ू है, 2 ही आरज़ू है ना? क्या बात है मियां, 2 ही आरज़ू है, 2 ही आरज़ू है मौला, मुझे मौत दे तो मक्के में दे और मेरे मोइन को ऐसी बादशाहत दे जिस बादशाहत पे कभी आँच ना आए। आज पूरी दुनिया की निगाहों के सामने ये दोनों चीजें हैं। यूं ही नहीं, हम तो आज मुरीद हुए और कल रिजल्ट चाहिए। आज मुरीद हुए और कल, हाँ, और खिलाफत की बात हटाइए, अब खिलाफत इजाजत की बात हटाइए। मैं माँ बहनों को भी समझाना चाहूंगा, अगर शौहर ने कहा कि चलो मुरीद हो जाओ तो बेचारी मुरीदा हो गई, अब 2 साल बाद क्या चाहिए बताइए, मुरीद हुए, अभी तक तो कुछ फायदा समझ में नहीं आ रहा। अरे तुमने कुरान कितनी बार तिलावत की, तुमने पीर के कहने को कितना माना? तेरे पीर साहब ने कहा था झूठ मत बोलना, मगर शौहर से फोन पर दिन भर में 10 बार झूठ बोलती रही। तेरे पीर साहब ने कहा था नमाजों की पाबंदी करना, मगर एक बार भी तू नमाजों की पाबंदी नहीं करती। याद रखिएगा, इस्लाम सिर्फ तालीम की बात नहीं करता, इस्लाम तालीम के साथ तरबियत की भी बात करता है। इसकी एक झलक मैं दिखाना चाहूंगा। मियां याद रखिएगा, आपके हर दिल अजीज शायर अजमत रजा भागलपुरी साहब भी तशरीफ ले आए, लेकिन अब कोई आएगा तो उसको मैं बैठने तक नहीं दूंगा, समझ लीजिए, है ना? हाँ, जाहिर सी बात है, इन लोगों को रोकने में जितना पसीना छूटा है ना, उतना तो अजमत भाई को पढ़ने में भी पसीना नहीं छूटा। लेकिन मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो खाना नहीं खाए थे। लेकिन जो लोग चले गए, याद रखिए, ये जलसे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप आइए, अशार सुनिए और घर चले जाइए। कितने अशार आप लोगों को याद है? मगर तकरीरें सुनिए। शैतान कभी नहीं चाहता कि ये कौम तकरीर सुने, वो जानता है कहीं नमाजी बन गया तब, कहीं माँ बाप की खिदमत करने लगा तब, कहीं शराब खाना छोड़ दिया तब। मियाँ याद रखिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुने सब। आजकल किसी से कहिएगा ना, फेसबुक, ताज्जुब की बात है, ईद के गुजरे हुए कितने दिन हुए? अरे बोलिए, ईद के गुजरे हुए कितने दिन हुए? अरे 11 दिन हुए, 11 दिन हुए ईद के गुजरे हुए। कितने लोगों ने अपनी बीवी की तस्वीर को फेसबुक पे डाला? क्या मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। कितने लोगों ने अपनी बेटियों की तस्वीरों को फेसबुक पे डाला था?
कितने लोगों ने अपने घर की औरतों की तस्वीरों को फेसबुक पे डाला था। पढ़े लिखे लोग इस गुनाह में शामिल हैं, पढ़े लिखे लोग। और जब उनकी बीवियां और बेटियां बीमार पड़ जाती हैं, क्योंकि देखने वाला किस नजर से देख रहा है, देखने वाला किस नजर से देख रहा। तुम्हें मुझे बहुत अच्छा लगा, 5000 तेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, तुमने डाल दिया, बता अब तेरी बीवी को निकाब की जरूरत ही क्या। मगर गौर से सुनो, क्या हजरत, अब उसकी बीवी को हिजाब की क्या जरूरत, जो अपनी बीवी की तस्वीर को ईद के दिन सेल्फी लेकर फेसबुक पे डाल दिया, क्या जरूरत। मगर सुनो, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है और सरकार की दो ज़ौजा हम मोमिनों की माएं बैठी। सरकार के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जो आंखों से नाबीना है, चले आ रहे हैं, अंधे हैं, चले आ रहे हैं। आहा, मेरे आका की नजर पड़ी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हम मोमिनों की माओं से अंदर चली जाओ। वो अर्ज गुजार हुई, सरकार क्यों? कहा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। हाँ सरकार, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। कहा हाँ अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। हम मोमिनों की माओं ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, अगर हम अंदर नहीं भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। सुनो, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अंदर चली जाओ, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अंधे हैं, मगर तुम तो अंधी नहीं हो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, किसने ऐलान फरमाया? नबी ने ऐलान फरमाया, जैसे अजनबी मर्द के लिए अजनबिया औरत का देखना गुनाह, वैसे ही अजनबिया औरत के लिए अजनबी मर्द का देखना गुनाह है। आज ताज्जुब की बात है, आज हमारा नौजवान खुद अपनी बीवी की वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है। आज हमारे घर के लोग खुद अपनी बेटी, बहू, बेटा और बहनों की तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, जिंदगी में इन बातों को अगर अपने घर की इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद नहीं करोगे तो कोई रिवाल्वर लेकर तेरी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए नहीं जाएगा। क्या तुम्हें याद नहीं है, आजकल लोग कहते हैं, अरे मौलाना साहब देखने से क्या होता है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा, देखने से बहुत कुछ होता है। इन निगाहों से अजनबिया औरत को देखना गुनाह है, इन निगाहों से नाच गाना बाजा को देखना गुनाह है, मगर इन्हीं निगाहों से कुरान को देखना सवाब है। इन्हीं निगाहों से काबा और मदीने को देखना सवाब है। इन्हीं निगाहों से माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है। इन्हीं निगाहों से इन उलमाए किराम के चेहरे को देखना सवाब। लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, देखना सवाब भी है, देखना गुनाह भी है। इसलिए जिसका देखना हराम उसे देखना छोड़ दीजिए, जिसे देखना जायज उसे देखना शुरू कर दीजिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, बस आला हजरत के एक फतवे पे तबसेरा, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब रात के तकरीबन 2:45 होने वाले हैं और मैं तकरीबन 1 घंटा तकरीर कर भी चुका हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे दोस्त याद रखना, हम लोग सब मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर किसी महफिल में अगर गुनाह का काम हो रहा हो तो वहां दावत में शरीक होना कैसा। सुनिएगा गौर से, सिर्फ हम लोग, मैं ये नहीं कहता, फातिहा कराने वाला भी बनिए और बुजुर्गों के फतावे पे अमल करने वाला भी बनिए। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अगर वहां गुनाह का काम हो रहा हो और आपको इतनी ताकत हो कि आप जाएं और उस गुनाह को अपनी ताकत से रोक, जैसे गया शहर के काजी शहर अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब किबला, सारी दुनिया बैठ करके गया में लोग कव्वाली सुन रहे थे और कव्वालन खूब गा रही थी, कव्वालन खूब गा रही थी। 2 बजे सुबह में मर्दे हक निकला और स्टेज पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद कव्वालन को भी रोकता है, कव्वाल को भी, और मुदल्लल तकरीर करके कव्वाली बंद करा देता है,
बंद करा देते। अब तो जलसों के पोस्टर का हाल ये है कि जलसा पार्टी, कव्वाली पार्टी और मुशायरा वाले मर्द औरत की पार्टी। इश्तहार एक ही है और तीनों पार्टी उसी में। इश्तहार आपके पास आ गया है, तीनों पार्टी उसी में। अब आप सोचिए हजरत हक बोलेगा, हर इंसान को अपनी मर्जी का इस्लाम चाहिए। मुरीद अगर 10 तो वो सोचेगा पीर साहब मेरी मर्जी का कुछ बता दे। इमाम साहब के लिए तो इतना मुश्किल है इस वक्त कि अगर गांव में ऑर्केस्ट्रा हुआ है, अगर जुमा में उसके बाद अगर इमाम साहब ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ बोल दिए तो पूरा खानदान इमाम साहब के खिलाफ, पूरा खानदान। बेचारा इमाम मजलूम, अब वो करे तो क्या करे, चूंकि जगह छूट जाएगी, परेशानी है। मैं ये नहीं कहता हक बोलने वालों की कमी नहीं है। अभी मैं गया था उधर यूपी में, है ना, यूपी में लखीमपुर खीरी के तरफ, तो पता चला कि साहब पूरा इलाका मुसलमानों का और कुछ हमारे बरादराने वतन भी रहते थे। तो 2-3 रोज का उन लोगों ने ऑर्केस्ट्रा कर लिया था, ऑर्केस्ट्रा कर लिया था, खूब हंगामा। तो शमसुल उलूम में वहां के एक तालिब इल्म पढ़ते थे, इमसाल उनकी दस्तारे फजीलत हुई, तो अच्छे खासे घर के थे। मैं उनकी दस्तारबंदी के जलसे में तहकीक करने गया था, तो पता चला जब इनको, तो ये लाठी लिए और 2-4 बच्चों को, और ये बेचारे मर्द हक कलंदर बन करके वहां गए और बोले कि एक-एक लाठी मारकर सबको यहाँ से खत्म कर दूंगा। तब जाकर के वो ऑर्केस्ट्रा बंद, तब जाकर वो ऑर्केस्ट्रा बंद हुआ। अब आप बोलिए यही वजह है कि यही वजह है हमारी जमात के अजीम आलिम हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब किबला ने अपने खिताब में कहा था, अब हम क्या करें, आपकी बहू बेटियों की पर्दादारी के लिए हम आलिमों को दरवाजे पर बैठा दें ताकि आपकी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो। ये मोबाइल, इस मोबाइल से ज्यादा खुद भी बचिए, अपनी औलादों को भी बचाइए। याद रखिएगा, आला हजरत फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास ताकत हो कि वहां गुनाह बंद करा दो तो हाजिर तो जाओ, अगर नहीं ताकत हो तो जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने जबान में ताकत दी है तो जबान से बोलो, नहीं तो दिल से बुरा जानो। आप ईमानदारी से बताएं, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए जोर से, हराम है कि नहीं है? बताइए इस्लाम में सूद खाना हराम है कि नहीं है? बताइए इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम है कि नहीं है? हम में के कितने लोग होंगे जिन्होंने गांव में किसी से कहा होगा या अपने चचा भतीजा से कहा होगा कि तुम जहेज मांगे हो, हम तेरी बारात में नहीं जाएंगे? बताइए ईमानदारी से, हम में कितने लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा तुमने शादी में ऑर्केस्ट्रा बांधा है, नाच गाना बाजा बांधा है, हम नहीं जाएंगे। तू सूद खाता है, हम नहीं जाएंगे। नहीं मियां, ताज्जुब की बात है, इसके लिए आपके जबान पर सिर्फ एक नाम होता है। ये तो रोकना आलिमों की जिम्मेदारी है, ये रोकना सिर्फ मौलाना की जिम्मेदारी है। उलमा तो जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अमल करने वाला बन जाइए। इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में इसलिए खानदान लेकर चले गए, इसलिए कि यजीद शरीयत का बागी था। अगर शरीयत की बगावत की वजह से इमाम हुसैन पूरा खानदान यजीद के मुकाबले में कुर्बान कर सकते हैं। अगर आज भी हमारे समाज में कोई शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है, शरीयत की बगावत कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम शरीयत पे अमल करते हुए उस बागी के सर को कुचलने का काम। मगर ताज्जुब की बात है, आप बताएं ईमानदारी से, आज मैं हर माँ बाप से पूछना चाहूंगा, बस मेरी गुफ्तगू खत्म, कि बचपन से लेकर 25 साल तक आपके बेटे को कपड़ा किसने पहनाया? आपने? उसके लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम आपने किया, अच्छे खाने का इंतजाम आपने किया, अच्छे कपड़े का इंतजाम आपने किया, 20 लाख की बिल्डिंग आपने बनवाई। मगर ताज्जुब की बात, उसी बेटे के जब निकाह का वक्त आता है तो अब दूल्हा बनना है तो कपड़ा उसके ससुराल से सिलाएगा। 25 साल आपने कपड़ा सिलाया, तो क्या दूल्हा बनने के लिए आप कपड़ा नहीं सिलवा सकते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से, सिलवा सकते हैं कि नहीं सिलवा सकते हैं? अरे हाथ उठाकर बोलिए, सिलवा सकते हैं कि नहीं सिलवा सकते हैं? बताइए ईमानदारी से, बचपन से लेकर जवानी तक आपने खिलाया पिलाया, इतनी जमीन, इतनी 20 लाख की बिल्डिंग बना दी, और 1 लाख का फर्नीचर बेटा के लिए नहीं खरीद सकते हैं? क्यों? थोड़ी सी लालच
लालच में आकर आप अपने समधियाना में उसके ससुराल में बेटे को भी बेइज्जत कराते हैं, खुद भी बेइज्जत होते हैं। जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, वो बच्ची जो बचपन से लेकर 20 साल अपने मैका में गुजारी, अब अपने माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, सबको छोड़कर सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए निकाह के बाद आपके घर अपने शौहर के साथ पूरी जिंदगी गुजारने आ रही है, उसे हम रिश्वत लिए बगैर नहीं लाते, उसे हम जहेज मांगे बगैर नहीं लाते हैं। ए मेरे दोस्त, बताओ उस लड़की के दिल पे क्या गुजरती होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जहेज का खात्मा तभी मुमकिन है जब हम सबके दिल में ये बात आ जाए, जब बचपन से जवानी तक हम अपनी औलाद को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, पहना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो अपनी औलाद के दूल्हा बनने के लिए कपड़ा भी बनवा सकते हैं, अपनी औलाद के लिए फर्नीचर भी खरीद सकते हैं। जैसे मेरी बेटी बेटी है, वैसे ही आने वाली बहू भी हमारी बेटी है। मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी निगाहों के सामने खानकाहे हैदरिया के चश्मो चराग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आप हजरात हमेशा शादो आबाद रहे, हर पीर की इज्जत करें, हर पीर की कदर करें। याद रखिएगा, मेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा, इसके चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीर जिनका सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, वो सब हमारे हैं। हमें सबकी कदर करनी चाहिए, दामने वफा से जुड़े रहिए, अपनी दुनिया व आखिरत को हसीन बनाइए, मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम में आइए। बीमार जिंदगी है, दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जिस्म तो संवर चुके बहुत, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। आहा वाह, जिस्म तो संवर चुके बहुत, अब रूह का श्रृंगार